People ask me why I want to cut my hair. I just want to tell them this is the reason. मैं इस वजह से अपने बाल काटना चाहती हूँ क्योंकि मेरे बाल जो है ना कभी एक जगह टिकते नहीं है यार। इतने सारे बाल नोच लिए मैंने। और यार ये बाल एक चीज होते हैं ना, बाल टूट जाते हैं, ये टूटे नहीं है, ये ना एक्चुअली खिंच गए हैं। सोचो मेरी क्या हालत हुई होगी। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये मैंने ना एक्चुअली ये जो डब्बा है इसमें से सारा सामान गिर गया था, तो मैं ऐसे झुक के उठा रही थी और जैसे मैंने सडनली ऐसे अपने बाल ऊपर किए, मेरे सारे बाल नच गए। हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ गरिमा और आप देख रहे हैं जी ट्रेंड्स। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ईमान अभी तक हाथ में। सो या फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दिवाली आने वाली है और सभी एक्साइटेड होते हैं दिवाली के लिए, बट इस साल कुछ भी नहीं हुआ। हर साल हम सोचते हैं कि हमारी ये दिवाली धमाकेदार होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस साल कोरोना ने सबकी वाट लगा दी है। स्टिल वी आर इंडियंस और हमारे पास हर चीज का जुगाड़ होता है कि नहीं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है एक दिवाली व्लॉग। तो अभी क्या बोलते हैं, अभी दिवाली में ना 2 दिन है। आज मैं करने वाली हूँ लाइटिंग, क्योंकि लाइटिंग है ना, मैं बहुत टाइम बाद कर रही हूँ। बहुत टाइम बाद क्या मतलब, मैंने करी है लाइटिंग वगैरह, बट मुझे उतना नॉलेज नहीं है लाइट वगैरह के बारे में। एक ही लड़ी होती है यार, वो तो कोई भी नॉर्मली लगा सकता है एक लड़ी। उसको तुम्हें क्या बोलते हैं, अलग अलग स्टाइल में लगानी होती है। बट मैं जो कुछ अलग अलग लड़ियाँ होती हैं उनको एक में मुझे जोड़ना है, फिर उसके बाद उसे लगाना है। दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज मैंने आज तक कभी नहीं किया। दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ किया नहीं है काम। मैं बस भगवान से मना रही हूँ कहीं कुछ फुक फुक आ ना जाए और मैं मरी पड़ी ना मिलूं। क्या कुछ नहीं, मैं वैसे व्लॉग पहले का स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो गाइस, जो लाइटिंग वाला काम था वो अभी नहीं होगा, वो हम लोग करेंगे शाम को। क्योंकि जो हमें तार चाहिए था, एक एक्चुअली हमें 2 साइड वाले जो तार होते हैं वो चाहिए होते हैं, ताकि उसमें हम सारे झालर जोड़ सके। बट हमारे पास तार था नहीं, तो मैं शाम को जाऊँगी मार्केट और वो तार लेकर आऊँगी। तो वो तार मैं लेके आऊँगी, उसके बाद ही लाइटिंग लग पाएगी। पर उससे पहले हमें एक बहुत ज़रूरी काम करना है। हमें एक्चुअली ड्राइंग रूम को सेट करना है, तरीके से सोफे पे कवर चढ़ाना है। तो ये काम में मेरी मदद करने वाले हैं मेरा छोटे भैया जी। चलिए हम लोग सोफे में कवर चढ़ाते हैं। 2 इसको कोई काम नहीं आता, ये कोई काम नहीं करने वाला है, ये बस कैमरे में अपनी शक्ल दिखाने के लिए आया है। बट जो भी है मैं कैमरा ऑन रखूंगी ताकि सब दिखाई दे। चलो थकी नहीं? सबसे ज्यादा हालत खराब उस सोफे में हुई है। हाँ यार, ओ भाई कितना आसान था उसको लगाना। हाँ, हम लोग, मैंने ये सजेशन दिया आपको, उससे पहले दिया था, लेकिन फिर आप मानी नहीं। मैं क्या करूं, अपनी तारीफ करने को बोल दो। गाइस देखो, मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि बस 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 इनकी निकल रहा है ना, झूठ पकड़ा जा रहा है इनका। कौन सा झूठ? असलियत में गाइस, चश्मा क्यों लगाए हो? सुन, एक दादाजी लग रहे हो। असलियत में गाइस, सारा काम ये पूरा काम मैंने किया है। वो दीदी सिर्फ व्लॉग थोड़ा बहुत ऐसे करने के लिए कैमरा लगा दिया था और नाटक कर रही थी। मैं सब छोड़ छाड़ के जाऊंगी, लाइट खुद लगाना तुम। फाइनली मैंने लाइट्स लगा ली है। लाइक सुबह से मैं इस चक्कर में ना, रुको मैं 1 मिनट ऑन कर लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। 1 2 3
आपको देखना देखना देखना, मैं नहीं दिखा रही। कैन यू सी दिस? This is so amazing, dude, and I am in love with this. I have done this just for shoot on Diwali and nothing else. और बाहर तो हम लाइट लगा नहीं सकते थे, इस वजह से मैंने अपनी मनोकामना भी पूर्ण कर ली। एंड मनोकामना तब पूर्ण होगी जब फोटो सेशन होगा हमारा। So excited, yes! Hello everyone. सीरियसली मुझे अंदर से कोई भी दिवाली वाली फीलिंग नहीं आ रही है। मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ दिन पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, फिर जिस दिन जैसे दिवाली होती है, होली होती है, कुछ भी होता है, वो वाली फीलिंग ही नहीं आती है। क्यों होता है ऐसा? नहीं, आप मैंने देखो मेहंदी लगाई है खुद से, कैसी लग रही है? लाइक इतनी अच्छी मेहंदी कभी लगी नहीं है मेरे से। लेट मी शो यू। पीछे वाली मैंने गोड़ दी अच्छे से, बट आगे वाली मुझे बहुत अच्छी लग रही है यार। मतलब सीरियसली दिल आ गया मेरा मेहंदी की। हालत देख रहे हो, अभी तक मैं नहाई भी नहीं। सुबह लेट सो के उठे, फिर उसके बाद अभी मेथी के पराठे और आलू गोभी की सब्ज़ी खा रहे हैं हम। आई एम जस्ट प्लानिंग कि अब नहाने जाऊँगी। पहले मैं सोच रही हूँ रंगोली बना लेते हैं, फिर उसके बाद में देखा जाएगा नहाने कि नहीं नहाने। एक क्या ही बोलूं। ऐसा होता है ना कि हम जब भी लेट सो के उठते हैं तो मैं पूरा दिन आलस आता है यार। ऐसा सच में होता है। और जिस दिन मैं जल्दी उठ जाती हूँ उस दिन मुझे पूरे दिन मतलब इतनी ज़्यादा क्या मुँह पे चला। फिर ये होता है ना कि जिस दिन मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो मुझे पूरे दिन फ्रेशनेस ही रहती है मेरे अंदर। ऐसा पता नहीं क्यों होता है। वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। अगर आपको पता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। तो मैं ये कह रही थी कि मेरा भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि सब कुछ फेंक फाक के एकदम जाके बिस्तर पे पड़ के सो जाओ। एनीथिंग एल्स, because I'm not in a mood to do anything, but still I have to do because आज happy Diwali है आज। Sorry, that was so cheap. The Pope takes a poop and the President too, and the fancy man's banker in his three-piece suit. The big fat general. देर तक बैठे बैठे यार, मैंने कल मेहंदी की वजह से तो कमर में अकड़ी हुई थी, और रंगोली बना बना के भी मेरी अच्छी खासी कमर अकड़ चुकी है। सो गाइस, अब हम देखने वाले मेरी रंगोली। आई डोंट नो ये परफेक्ट है कि नहीं है, बट जो भी है यार, जैसे तैसे बनाया है मैंने। अब देखो क्या बोल सकते हैं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, क्योंकि पिछली बार मैंने ऐसे बीच में बनाई थी गोल सी, और अब मैंने दीवार के उससे बना दी ताकि ये जल्दी बन जाए। और नहीं, कलर तो थे काफ़ी, पिछले साल के भी पड़े हुए थे, बट जो भी है बन गई, क्या कर सकते हैं। आई जस्ट टुक अ बाथ एंड नाउ आई एम गोइंग टू गेट रेडी। और मेरे घर में भी सब रेडी हो रहे हैं। लेट्स सी, इनका ना डिस्कशन चल रहा है कि कौन क्या पहनेगा। पापा तो रेडी होके खड़े हो रखे, और देवांश क्या पहन रहे हो तुम? देवांश का अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया कि उसको क्या पहनना है। और पापा पहले से, जब मैं पापा रेडी होके खड़े, पापा करवाएं ठीक। तो वही अरे रहने दे, अगले साल आ जाएगा। अरे रहने दे, अगले साल आ जाएगा। हाल हो रखी है। देवांश क्या करे थे, एक बार फिर से बोलो। क्या? रहने दो अगले साल। एक बार बोलो, ऑडियंस को सुनना है यार, एक बार और। अगले साल आ जाएगा। रहने दे, मत करवा। कौन कहता है? ये पापा का है। हाँ, तभी तो पहन रहा हूँ। पापा के कपड़े पहन रहा है ये। अरे यार, और आप यही पहनोगी? इनका ड्रेस एक्चुअली एक सरप्राइज है। थोड़ा ऊपर है कि नहीं? करता मैं। क्या ऊपर कर? आपका ड्रेस सरप्राइज है ना? ठंडी लगी थी। आप दोनों कर क्या रहे हो? कहने यहाँ तक मोड़ूंगा। यहाँ तक भी टाइम देखो, 6 बज चुके हैं और 7 बजे तक का मुहूर्त है। तो खुद कब तैयार होगी? मुझे 1 सेकंड लगेगा तैयार जाओ, होने 1 में। सेकंड में तैयार हो के आओ। चल रहे हैं अब तैयार होने के लिए यार। क्या कर रही हो?
क्यों बैठे हो दिवांश? ऐसे ही भूख भी लग रही है, साथ में बोर भी हो रहा हूँ। दिवाली और के दिन तुम पटाखे कैसे फोड़ बोर हो सकते हो यार? और पटाखे भी फोड़ने हैं, लेट हो रहा हूँ। Not knowing what this was. एकदम ना मुंह पे एकदम घुसेड़ रखे हो तुम। बैठी हूँ। मार देता हूँ पैर पे। देख रही हो मार रहा है। छोटी अम्मी देख लो मार रहा है। मैं हाँ, वहाँ कैसे मार रहा हूँ? ये ऐसे हाथ पे बेटा लगा पिए रिकॉर्ड है ना, इसमें रिकॉर्ड हो चुका है। अब दुनिया देखेगी तुम कैसे मुझ पे अत्याचार करते हो। देखिए दुनिया के सारे भाई ऐसे ही होते हैं, अपनी बहनों पे अत्याचार करते हैं और बहनों को बदनाम कर रखा है सारे भाइयों ने। सो वी आर ऑल डन। सारी पूजा पाठ जो जितना सब कुछ होना था सब हो चुका है और यहाँ हम लोग खाली बैठे हुए हैं। क्या कर रही हो ब्रो? बस भाभी और खाना खा रहे हैं। यार अपना ड्रेस तो दिखाओ यार खड़े होके। रुक जाओ। हमारे क्या कहते हैं, पालक पनीर है। ये हमारे घर की पटाखा है, मतलब चटपट पापा मनु की शक्ल बना के बैठे हुए हैं। बनाया नहीं। मतलब यार इतने सॉलिड मजे आए हैं आज। लाइक सीरियसली मजे तो मुझे इस वजह से आया क्योंकि मैंने फोटोज खिंचवाई है इतनी सारी। मुझे मेरे लिए मजा यही होता है और कुछ नहीं होता मेरे लिए मजा, मेरे हिसाब से। यही बात है यार, काफी लोग होते हैं जिन्हें फोटोज खिंचवाना पसंद नहीं, बट मैं इतना ज्यादा शौकीन हूँ फोटोज की। लोग तंग आ जाता है मेरी फोटोज खींच खींच के, मतलब जो खींच रहा होता है ना वो ऊब जाता है कि यार ये कैसी बनती है। बट जो भी है, थैंक्स टू साहिल for capturing all my pictures. Thanks for watching this vlog. I hope you all enjoyed this vlog and yeah, happy Diwali. मैं ये नहीं कहूँगी कि पटाखे मत फोड़ो यार। ऐसा नहीं है कि नहीं फोड़ने चाहिए, फोड़ो पटाखे बट थोड़ा लिमिट में फोड़ो। इतने ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए फिर आगे जाकर। तुम इतना ज़्यादा AC वगैरह यूज़ करते हो, उससे भी होता है पोल्यूशन। तो हमें हर चीज़ एक लिमिट में यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि लिमिट से ज़्यादा ना हर चीज़ बेकार हो जाती है, वो चीज़ें बर्बाद करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए जो भी चीज़ करो एक लिमिट में करो। Okay, and that's it. I just want to say thanks for watching this vlog and yeah, like, comment, share and that's it. If you are new on my channel, subscribe to my channel. Okay, bye bye.